पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो गीता जी के 15वें अध्याय में संसार रूप जो अश्वत्थ वृक्ष है, जो नाशवान भी है और अविनाशी भी है। क्या है? नाशवान भी है और अविनाशी। नाशवान कैसे है और अविनाशी कैसे? परंपरा से तो क्या है? अविनाशी है। और जो उसका स्वरूप है वो सदा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए क्या है? नाशवान भी है। जैसे वृक्ष है वो नाशवान भी है और अविनाशी भी है। वृक्ष का जो तना है, शाखाएं है, पत्ते है, फल है, फूल है, वो तो क्या होते हैं? सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बीज जो है वो बीज रूप से बना रहता है। तो बीज रूप से अविनाशी है और जो उसका सावयव आकार है इस रूप से क्या है? वो नाशवान है। तो ऐसे ये संसार है, निरंतर परिवर्तनशील होने से, एक जैसा न रहने से नाशवान है, और निरंतर इसका प्रवाह रूप बना हुआ है अनादिकाल से, इसीलिए अविनाशी भी है। अश्वत्थ भी कह दिया और अव्यय भी कह दिया। अव्यय माने जो अविनाशी, और अश्वत्थ जो कल भी ना रहे, जो जिसकी स्थिति कल तक भी ना हो, तो अश्वत्थ भी हो गए। तो इस प्रकार ये जो संसार वृक्ष है और ऊपर नीचे इसकी जो शाखाएं है वो फैली हुई है। गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा क्या है? इसकी शाखाएं वृद्धि को प्राप्त हो गई है। देवलोक, मनुष्यलोक हैं और पशु पक्षी आदि लोक, तो इन सब का जो विस्तार है वो किससे है? गुणों से। और विषय प्रवालः, ये जो देह आदि है इनसे अंकुर, जो नई नई कोंपलें है वे उत्पन्न होती रहती है। तो नई नई कोंपलें क्या है? जो विषयों की इच्छा है उनका जो सेवन है, यही क्या है? देह आदि के द्वारा यही कोंपल है। ये विषय ही निरंतर और अधिक वृद्धि को प्राप्त होते रहे। ऊपर नीचे इसके जो मूल है वो क्या है? वो प्रवेश किया हुआ है। ऊपर नीचे सब जगह इसकी वासनाएं हैं। कर्मानुबंधिनी, कर्म से जो अनुबंधित है, जुड़ी हुई है, या कर्म के पश्चात भावी है। दोनों ही अर्थ एक ही बात है। कर्म से जो अनुबंधित है, जुड़ी हुई है, और दूसरा कर्म के पश्चात क्या होता है? फल, धर्म रूप फल, उसकी वासना। तो उनको ही क्या बतलाया है? जड़ें बताई है इस संसार रूपी वृक्ष की।
दो मूल हो गए ना। इसका जो श्रेष्ठ मूल है वो तो परमात्मा, इसका जो श्रेष्ठ मूल है वो क्या है, वो तो परमात्मा है। और ये दूसरा मूल है जो इसका, ये क्या है, ये मूल जो ये वासना है जिससे कि निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, यही क्या है, यही इसका मूल है। दूसरा मूल अवान्तर मूल बतला। तो अब देखो जी आगे क्या बतलाते हैं। तीसरा श्लोक देखिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मशाङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्तः न च आदिः न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इह माने इस लोक में, यहाँ पर, यह माने यहाँ पर, अस्य रूपम न तथा उपलभ्यते, इस संसार रूपी वृक्ष का जो रूप है, स्वरूप है, तथा न उपलभ्यते, जैसा कहा गया है वैसा उपलब्ध नहीं होता। जैसा लोक में या शास्त्र में इस जगत का स्वरूप प्रसिद्ध है, वास्तव में संसार का स्वरूप ऐसा उपलब्ध नहीं होता। समझने की बातें हैं। अस्य इसका रूपम रूप स्वरूप न तथा उपलभ्यते, जैसा लोक में प्रसिद्ध है या जैसा कहने सुनने में आता है वैसा इसका रूप उपलब्ध नहीं होता। कब? विचार करने। कब? अविचार से जैसा ये संसार है जो दिख रहा है, लोक में प्रसिद्ध है, जहाँ शास्त्रों में भी इसका निर्देश किया हुआ है, लेकिन विचार करने पर इसका वैसा स्वरूप उपलब्ध नहीं होता। जैसे भूमि में जल का, मृग तृष्णिका का जो जल है वो दिख रहा है, लेकिन विचार करने पर उसका स्वरूप वैसा उपलब्ध नहीं होता जैसा वो अविचार काल में दिख रहा था। जैसे रस्सी में सर्प, अविचार काल में वो जो वास्तव में वैसा उपलब्ध जैसा हो रहा है अविचार काल में सर्व रूप से, विचार काल में वो वैसा उपलब्ध नहीं हो। ऐसे ही ये संसार, बड़ी रहस्य की बात है। ये संसार जैसा लोक में प्रसिद्ध है, जैसा देखा सुना जा रहा है, वास्तव में विचार करने पर इसका वैसा स्वरूप उपलब्ध प्राप्त नहीं होता है।
जैसा कि अविवेक अविचार काल में ये दिख रहा था। विचार काल में आगे इसकी व्याख्या कर रहे, न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा, न तो इसके अंत का ही, न इसके आदि का ही, और न इसकी प्रतिष्ठा काल स्थिति का ही, मध्य का ही, उपलब्ध न तथा उपलभ्यते, उस प्रकार से उपलब्ध नहीं होता। जैसे रस्सी में कल्पित जो सर्प है उसका आदि उपलब्ध होता है क्या? उसका मध्य उपलब्ध होता है क्या? उसका अंत उपलब्ध होता है क्या? क्योंकि वो कल्पित है, वो अध्यास मात्र है, भ्रम मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो वैसे ही ये संसार भी है, तो इसका आदि मध्य और अंत उपलब्ध नहीं होता है। समझ आया? स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्वा दृष्ट नष्ट स्वरूपः। स्वप्न के समान मरीचि उदक, वही जो किरणों से जो जल भास रहा है, और माया है नहीं, दिखता है। गंधर्व नगर है, जैसे क्या है, गंधर्व नगर भासने लग जाता है। तो इसके समान क्या है? ये तो दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखते देखते ही नष्ट हो जाने वाला है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ बड़ा जल लहलहा रहा था, हैं? पूरी तरंग उसमें उठ रही थी, तरंग प्रवाहित थी। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, तो देखते देखते क्या हुआ? दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखते देखते। वैसी रस्सी अचानक से देखा तो सांप जैसा लगा, देखा और ढंग से तो देखते देखते क्या हो गया? नष्ट हो गया ना। ऐसे ही स्वप्न भी है, क्या हुआ? देखते देखते ही गंधर्व नगर है, हाँ? देखते देखते नष्ट हो। इस प्रकार का ये संसार है, दृष्ट नष्ट स्वभाव स्वरूप। इसीलिए न तो इसका अंत है, न आदि है, और न इसकी प्रतिष्ठा ही है, स्थिति ही है, हाँ? तो इसलिए न तो कब ये आरंभ हुआ। अच्छा ये बताओ, रस्सी में जो सांप है वो कब पैदा हुआ? कल परसों 10 साल पहले? कब? बीच की आयु कौन सी है उसकी? और अंत कब हो जाता है उसका? मर कब गया वो? ना वो जन्मा, ना वो रहा, ना वो मरा। वैसे ये संसार है, ना ये उत्पन्न हुआ, ना ये है, और न इसका वैसा अंत ही हो, बाद हो जाता है। क्योंकि जो भ्रम होता है, जो सत्य नहीं होता ना, उसका केवल बाध किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या है? इसका बाध हो जाता है, फिर ये ढूंढने से भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति बतलाई। तो इस संसार का न कोई आदि है, न मध्य है, और न अंत ही है। विचार करने पर, व्यवहारिक दृष्टि में वो तो सब आपको समझा आए हैं। इसकी उत्पत्ति भी बताई, स्थिति भी बताई, और इसका लय भी बताया। लेकिन विचार दृष्टि वो क्या थी? सामान्य दृष्टि थी। वो पहले जो जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति, जगत की लय रूपता जो बतलाई है, वो सामान्य दृष्टि है।
विचार दृष्टि पर न इसका आदि, न इसका मध्य और न इसका अंत। एनम अश्वत्थम, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, अश्वत्थ का वृक्ष कैसा है ये? सुविरूढ़ मूलम है। कैसा है मूल? सुविरूढ़ मूलम, सुष्ठु विरूढ़ानि विरोहम गतानि मूलानि यस्य, जिसका मूल बहुत गहरे गया हुआ, जिसकी जड़ बहुत गहरी है भाई। बोलते हैं ना कि इस वृक्ष को तो उखाड़ना सहज है क्योंकि इसकी जड़ ऊपर है, लेकिन इस वृक्ष की जड़ तो बड़ी गहरी है, इसको तो नहीं उखाड़ा जा सकता। हनुमान जी को भीम को कहे कि भाई उखाड़ के लाओ, वृक्ष के वृक्ष उखाड़ते हैं वो तो हनुमान जी कहेगा भाई ये तो जो छोटे छोटे वृक्ष है ये तो मूल से उखड़ जाते हैं, लेकिन ये जो वृक्ष है अश्वत्थ का वृक्ष, तो इसका मूल तो क्या है? सुविरूढ़ मूलम, इसका मूल तो बड़ा गहरे गया हुआ है, इसकी जड़ें। हाँ, इसकी जड़ें क्या है? बहुत नीचे गई हुई है, इसको उखाड़ना सहज नहीं। ऐसा ये संसार वृक्ष है जिसका जो मूल है, जड़ें वो बड़ी गहरे है। कहाँ? एक जड़ तो है इसकी परमात्मा, दूसरी जड़ है आपकी वासना। बताई ना दूसरी जड़ क्या बताई थी? अभी बता दी है पहले। एक जड़ तो क्या है? आधार अधिष्ठान तो परमात्मा है, और दूसरी जड़ क्या है? जो निरंतर जिसके द्वारा आप इसको पानी देते रहते हैं, मजबूत बनाते रहते हैं, वो आपके चित्त में जो इसकी वासना है, धर्मा धर्म की, पाप पुण्य की, कर्मों की, इच्छाओं की, जो क्या है? ये वासना है। यही क्या है? इसका मूल है। यहीं से तो उच्छेद करना है। आपके हृदय में संसार बाहर नहीं है, संसार कहाँ है? हृदय में है ना। वो व्यक्ति तो व्यक्ति ही है, पर आप कहते हो वो मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है। तो वो सृष्टि कहाँ हुई? अंदर ही हुई है ना सब। मित्रता की सृष्टि और शत्रुता की सृष्टि कहाँ पर हुई है? हृदय में ही आपने की है। तो वैसे ही इसकी संसार जो है ये अंतर में ही है, और इसकी जड़ें बड़ी गहरे है सूक्ष्म रूप से, और आपके अंतःकरण में गहरे उतरी हुई। इसीलिए कह दिया है एनम अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम, ये जो संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष है ये बड़ी गहरी घनी जड़ वाला है। तो क्या करे जी इसकी जड़? तो इसका बतला रहे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा। कैसा शस्त्र? दृढ़ेना, जो दृढ़ शस्त्र है। असंगता क्या? पुत्र, स्त्री, धन आदि उन सब से जो वितृष्णा का भाव हो जाना है। पुत्र वित्त लोकेशनादिभ्यो व्युत्थानम, पुत्र धन और जो लोकेशना आदि है उनकी इच्छा न करना, चाह न करना, उनसे क्या? उनकी आसक्ति का परित्याग कर देना। यही क्या है? असंगता रूपी शस्त्र है।
और दृढ़ कैसे होगा, ये मजबूत कैसे होगा? जब इसको परमात्म चिंतन में निरंतर लगाए रहेंगे। संसार से हटा करके परमात्म चिंतन में जब आपका चित्त लगा रहेगा तब क्या हो जाएगा? ये असंगता रूपी दृढ़ शस्त्र है। और पुनः पुनः विवेक अभ्यासाश्म निशितेना, बारंबार विवेक, बारंबार वैराग्य करे, उसके द्वारा क्या है? उसको पैना, क्या करते रहे? पैना करते रहे। यदि शस्त्र जो है वो पैना नहीं रहा, खूंडा हो गया, तो उसके द्वारा काटा नहीं जाएगा। ये जड़े, ये वासना की जो जड़े है वो उनको काटना सहज कार्य नहीं है। इसीलिए बतला रहे हैं क्या? संसार की आसक्ति का परित्याग करके निरंतर परमात्मा के अभिमुख अपने चित्त को बनाए रखें और बारंबार बीच बीच में विवेक के अभ्यास के द्वारा इसको क्या करते रहे? इसकी धार को तीक्ष्ण करते रहे। ऐसे तीक्ष्ण दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा एनम सुविरूढ़ मूलम छित्वा, इसका जो संसार रूपी वृक्ष का जो गहरा मूल है वासना, इस वासना को छित्वा माने काट करके, क्या करके? इसको काट कर। पहला कार्य ये है। उसके पश्चात क्या करना चाहिए वो आगे बढ़, समझ आया? पहले संसार रूपी वृक्ष आपको बतला दिया है। कैसे बतलाया? परमात्मा इसका मूल है, महातत्व आदि इसकी शाखाएं है, और ये अश्वत्थ वृक्ष अविनाशी है परंपरा से। और वेद इसके क्या है? पत्ते हैं, इसकी रक्षा करने वाले हैं, धर्म अधर्म कर्म अकर्म का निर्देश करने वाले होते हैं। और इस प्रकार जो इस संसार वृक्ष को मूल के सहित जानता है, वही वास्तव में वेद का जो अर्थ है। वेद का अर्थ क्या है? परमात्मा को समझाना। वही वास्तव में वेदार्थ वेदता है, ये बतला दिया। उसके पश्चात जो लौकिक सांसारिक व्यवहारिक जो चित्त में वासनाएं हैं उसके अनुसार भी बतला दिया कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है। विषय रूपी नई नई कोंपले निरंतर क्या होती रहती है? फूटती रहती है। और गुणों के द्वारा ये वृद्धि को प्राप्त होती है इसकी शाखाएं। और इसका जो मूल है कर्म के पश्चात होने वाली वासना, वही मूल है। कर्मानुबंधिनी, कर्म से अनुबंधित जो वासना है वही इसका दूसरा मूल है, जो ऊपर नीचे देवलोक मनुष्य लोक सभी लोकों में क्या है? प्रविष्ट है, फैली हुई है। इसकी जो वासना है वो ऊपर नीचे सभी लोकों में क्या है? फैली हुई है, विशेष रूप से मनुष्य लोक में। क्योंकि कर्म और फल की वासना का तीव्र जो वेग है वो कहाँ रहता है? मनुष्य में। ये बतलाया। तो ये दो श्लोकों में संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप बताया। तीसरे श्लोक में अब विचार की बात चली कि ये जो संसार रूपी वृक्ष
जैसा लोक में देखने सुनने में आता है या जैसा कहा गया है, विचार करने पर ये वैसा उपलब्ध नहीं है। विचार करने, न इसका आदि, न इसका मध्य, न इसका अंत ही उपलब्धि होती है। ये जो संसार रूपी वृक्ष है भी नहीं, है भी ऐसा विचार करने पर देखे, वास्तविकता में तो है नहीं, लेकिन सबकी जान आफत में डाले हुए हैं, इसलिए है भी भ्रम है। भ्रम कुछ होता है, कुछ होता नहीं है, हैं? लेकिन सबकी जान आफत में नहीं पड़ जाती है। जिसको भ्रम हो वो बेचारा, उसको चैन कहाँ है, उसको कहाँ चैन। भ्रम जिसको हो जाए तो भ्रम ही तो है। तो ऐसा ये संसार रूपी वृक्ष है, विचार करने पर तो उपलब्ध ही नहीं होता है, लेकिन अविचार से निरंतर भासता रहता है, बड़ा ही सत्य होकर के। और इसका जो मूल है वो हृदय में ये जो बहुत गहरे गया हुआ है, वासना है, बहुत गहरे उतरी हुई है। तो इनको क्या करना चाहिए? असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा पुत्र धन लोकेशना आदि का परित्याग करके परमात्म चिंतन के अभिमुख होकर के और बारंबार विवेक वैराग्य के अभ्यास के द्वारा इसको तीक्ष्ण करते हुए, तो ऐसे इस असंगता वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वासना, इस वासना को क्या करना चाहिए? इस मूल को काट डालना, इसके मूल को काट करके अब कोई आसक्ति नहीं, किसी प्रकार की कोई चित्त में वासना नहीं, कोई कामना नहीं। क्या हो गया? निष्काम हो गया, आप्त काम हो गया, पूर्ण काम हो गया, कोई इच्छा नहीं, संतुष्ट, प्रसन्न, निश्चिंत, निर्भय, आनंद। तो फिर क्या करना चाहिए? आधे से ज़्यादा कार्य तो हो ही गया है, फिर तो परमात्मा को जानना ही रह गया। आसक्ति छूट गई, फिर भी कुछ रह गया। आसक्ति नहीं छूटती है ना, और दौड़ रहा है, जैसे खूंटे से बंधा हुआ है और दौड़ रहा है, खींच रहा है। अरे जब तक खुलेगा नहीं, कितना ही खींच, कितना ही दौड़, सारा का सारा किया हुआ प्रयत्न निष्फल है। क्या है? पहले क्या कर, खूंटे से, आसक्ति से, आसक्ति ही खूंटा है जिससे आपका चित्त जो है बड़े अच्छे से बंधा हुआ है, बड़ी मजबूती के साथ बंधा हुआ, नहीं बंधा हुआ है। आँख भी बंद कर दो तो भी वहीं है। कई भक्त बताते कह जी जब आश्रम की तरफ चलते हैं तो बड़ी वो होती है कि भाई चलो आश्रम में जा रहे हैं, सत्संग सुनेंगे, दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे। और के जब आश्रम से छुट्टी मिलती है तो फिर तो ये होता है कि उड़ करके पहुंच जाओ घर, हैं? कहीं यूँ नहीं कि ये लगता है कि गाड़ी कुछ चली नहीं रही है, हैं? इससे बढ़िया तो क्या है, उड़ करके पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। क्यों? कि वो स्मरण, वो स्मृति, वो वासना खींचती है ना। फिर क्या है? हाँ, वो जबरदस्ती, जैसे कुत्ते को पकड़े खींच लेते हो ना, हैं? जैसे कुत्ता अपनी मर्जी से, और आज तो आदमी कुत्ता है, कुत्ता इंसान है। क्यों? कुत्ता आगे आगे चलता है, आदमी
आगे आगे कौन और पीछे पीछे? तो आप देख लो, जो कुत्ते घुमाने वाले हैं उनसे पूछना चाहिए, भाई हैं कुत्ता कहाँ ये कहाँ लेके जा रहा है कुत्ते को? वही लेके जा रहा है ना कहीं, हैं? ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो वैसे ही ये क्या है, इसको खींच रही है वासनाएं इसको यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करा रही। लोक परलोक इहलोक भूलोक सारे लोकों में कौन लेकर के जा रही है इसको? वासना घुमा रही। कौन घुमा रही है? शुभ वासना, मलिन वासना, दो प्रकार की वासना आपको बताई है। ये वासनाएं ले जाती रहती हैं। इसलिए शुभ वासना को पकड़ करके और सत्संग करके क्या करना चाहिए? स्वरूप को जान लेना चाहिए। इस अज्ञान को जड़ सहित उच्छेद कर देना चाहिए, तो फिर आना जाना भटकना नहीं है। फिर क्या है? फिर तो चैन ही चैन, शांति ही शांति। तो देखो जी, इस संसार रूपी वृक्ष का जो बड़ा गहरा मूल है, जो हृदय में बड़े गहरे गया हुआ है, वो है वासना। इस वासना को असंगता रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा काट करके, यही बड़ा कार्य है। और फिर क्या करें? फिर सत्संग में बैठो। फिर क्या करें? और क्या महाराज, आसक्ति कैसे छोड़े? इसको तो पकड़े पकड़े रहेंगे। एक हाथ से उसको पकड़ लेंगे, एक हाथ से इसको पकड़ लेंगे, कोई बड़ा बात थोड़ा है। एक हाथ से आपके सत्संग को पकड़ेंगे, एक हाथ से हम संसार की जो आसक्ति है उसको पकड़ के रखेंगे। हैं? कोई ये बहादुरी तो कुछ है नहीं है कि मैंने एक हाथ से इस पशु को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से उस कोई बहादुरी है ये कि मैंने संसार की आसक्ति भी पकड़ी हुई है और सत्संग को भी पकड़ा हुआ है। तो कोई बहादुरी नहीं है, ये तो कहीं न पहुंचने वाली बात। क्या है? कहीं भी न पहुंचने वाली, वहीं खड़े रहने वाले। अच्छा जी, बड़ा कार्य तो हो गया, अब छोटा सा कार्य भी बता देते हैं। बड़ा कार्य क्या है? आसक्ति वासना का गलित हो जाना, ये बड़ा कार्य है। छोटा कार्य क्या है? परमात्मा को जान लेना। नहीं, वो छोटा कार्य है। बड़ा कार्य क्या है? ये वासना गलित हो जाए, आसक्ति छूटे, ये बड़ा कार्य है। क्योंकि परमात्म चिंतन में जो प्रतिबंध है, जो बाधा है, वो क्या है? आसक्ति ही तो है। तो वो बड़ा कार्य है। आसक्ति छूट गई, वैराग्य हो गया, तो बड़ा कार्य कर दिया। पूरा योग वशिष्ठ आपको बारंबार बताता है। सुना करके वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? संसार से जैसे कैसे कैसे भी करके वैराग्य हो जाए, यही उपलब्धि है। जैसे कैसे कैसे भी करके वैराग्य हो जाए, राग मिट जाए, राग समाप्त हो जाए, यही उपलब्धि है सबसे बड़ी, यही प्राप्ति। फिर तो छोटा सा काम है, तो बड़ा काम तो बता दिया, छोटा भी बता दें। अब छोटा भी दे। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तमेव
च अद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः माने उसके पश्चात। ततः माने किसके पश्चात? असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का जो दृढ़ मूल वासना है उसको छित्वा काट करके, ततः उसके पश्चात तत्पदम परिमार्गितव्यम। तत्पदम उस पद की है, उस जो पद है उस पद की परिमार्गितव्यम माने अन्वेषणा करनी चाहिए, उस पद को खोजना चाहिए, उस पद को खोजना चाहिए। परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थः। उसका क्या करना चाहिए? उस मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए, अर्थात उस पद को जानना चाहिए। उस पद को बतलाएंगे, पद जो आत्म पद है, जो ब्रह्म पद है, जिसको पीछे भी बतला दिया है। क्या पीछे बतलाया था? हैं? ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या बतलाया था? ब्रह्म भूत हो जाता है वो, अर्थात ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर, वही पद है। प्रधानमंत्री के पद की बात नहीं है, या राष्ट्रपति या अन्य और किसी पद की बात हो, उनकी नहीं है। ये सब तो सब क्या है? आगे बता ही रहे हैं। तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद की अन्वेषणा, खोजना, जानना चाहिए। कैसा है वो पद? यस्मिन् गतः, जिसको प्राप्त करके, गतः प्राप्तः, पुनः भूयः न निवर्तन्ति, दोबारा फिर लौटना नहीं पड़ता। जिस पद को प्राप्त करके न भूयः निवर्तन्ति, पुनः न निवर्तन्ति, फिर इस संसार रूपी इस बीहड़, भय प्रदाता, भयानक है, इस कंटीले वन में नहीं लौटना पड़ता। यहाँ कांटे ही कांटे हैं। निरंतर बेचारा क्या होता रहता है? घायल ही घायल है, निरंतर घायल है ना। विविध वासनाओं से अनेकों संयोग, वियोग, लाभ, हानि, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, समस्या, कष्ट, रोग, बुढ़ापा, असमर्थता, शोक, मोह, निरंतर क्या है? घायल ही घायल है ना। स्त्री, पुत्र, धन, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा, कोई सीमा है क्या? गिने भी ना जाए, इतना विस्तृत ये संसार है और कांटे ही कांटे हैं। अब जहाँ पर निरंतर कांटे चुभ रहे हो तो वहाँ पर क्या है? चैन मिलेगा क्या? शांति है क्या? पर व्यक्ति जी रहा है, क्यों? उसको ज़्यादा कांटे लग रहे, मेरे को तो यूँ जी रहे एक दूसरे को देखा देखी। अरे वो ज़्यादा दुखी है, मेरा तो ठीक है ना, तेरा चल ठीक भी है, कितने दिन तक, कब तक है? जब शरीर ही नहीं रहेगा तब क्या ठीक रहेगा तू? ये बता, है?
किस अंधेरी गुफा में जाकर पड़ेगा, कहाँ मक्खी मच्छर बनेगा, घोड़ा गधा बनेगा, पता नहीं किस योनि में जाएगा। कब तक कुशल बना रहा है? ये लंबी बड़ी आंत वाली जो मृत्यु है ये सबका भक्षण कर जाती है भाई। किस बात के लिए तू खैर मना रहा है? जितना भी समय है तो उसका सदुपयोग अज्ञान को, वासना को, आसक्ति को मिटाने में ही करना चाहिए। आसक्ति छूटे, वासना गलित हो, देहात्म बुद्धि जो है वो समाप्त हो और अपना साक्षी असंगता का भाव निरंतर बना रहे। ये करने के काम है, करने के लिए काम बहुत है। अभी ने सेठ जी को बहका दिया किसी ने, हैं कि अरे काम मत छोड़ देना, नहीं तो फिर क्या करेगा, हैं बैठ ही जाएगा। दौड़ ही रहा है तो कब तक दौड़ लेगा, हैं बैठना तो फिर भी है, बैठना क्या पढ़ना है, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पैर पसार। तो समझ आ गई। तो किसी ने बहका दिया। फिर हमने कहा भाई काम तो इतना है कि दिन रात करे तो भी पूरा हो जाए तो सौभाग्य मानना चाहिए। जन्म जन्मांतरों से जो योग भ्रष्ट और जो श्रेष्ठ साधक है वो निरंतर पूरी तत्परता लगन से लगे होते हुए भी उस पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सहज कार्य है क्या है? आसक्ति का सर्वथा त्याग, वासना को पूरी तरह निर्मूल कर देना, गलित कर देना, देहात्म बुद्धि का परित्याग, जीव भाव मिट जाना सहज कार्य है क्या? इतने बड़े बड़े काम तो पड़े हुए तो छोटे से काम है? ये क्या है? तो छोटे छोटे कार्य है संसार के। संसार ही छोटा सा है, कल्पित है सारा का सारा। तो इतना काम पड़ा हुआ है करने के लिए। तो कह जी क्या करूं, फिर खाली हो गया तो क्या करूं? काम बहुत है, चिंता मत कर। इतना है कि एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। जब तक अपने कार्य में सिद्धि ना होवे, अपना कार्य सिद्ध ना हो, तब तक चैन से बैठना चाहिए क्या? जो बैठता है इसका मतलब क्या है? वो प्रमादी है, आलसी है, आत्महत्यारा है। जो आलस्य प्रमाद करे, अपने कार्य की सिद्धि में प्रमाद कर रहा है, तो उसके लिए क्या बोला है? आत्महत्यारा बोला है ना उसको, हैं? तो करने के लिए तो बहुत काम है। तो बतलाते हैं यहाँ पर, देखिए संसार में तो क्या है, कहीं पर जाते हैं तो वहाँ से आते भी हैं। कहीं पर जाते हैं, जाना आना। किसी लोक में जाओगे, परलोक में जाओगे तो फिर आना भी, तो जब जाना हुआ है तो आना भी है। तो आप ये कैसे कह रहे हो जी यस्मिन गताः न निवर्तन्ति, जिसमें जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, ये कैसे संभव है? तो यहाँ पर समझाएंगे कि आना जाना कुछ भी नहीं है, हैं? आना जाना जो का त्यों जैसा बैठा है, जैसा विराजमान है, वैसा का वैसा ही रहना है। ये आने जाने का भ्रम ये मिट जाएगा। फिर क्या है? ठिकाने पर ही है। क्या हुआ? जैसे शराबी व्यक्ति है, होश में नहीं है, घर पे पड़ा हुआ है बिस्तर पर और चिल्ला रहा है मेरे को घर पहुंचाओ, मेरे को घर पहुंचाओ। अरे कोई सुन क्यों नहीं रहा है, मेरे घर पहुंचाओ, हैं? और नींद आ गई चिल्लाते चिल्लाते। तब तक क्या हो गया? सुबह उठा तो वो बेहोशी उतर गई। क्या देखता है?
वैसे भ्रम हो गया, बेहोश हो गए ना। योग वशिष्ठ में सुना था ना अपने, मरण मूर्छा। तो ये क्या है? अज्ञान की मदिरा पी करके मूर्छित है। अज्ञान की मदिरा पी करके क्या है बेचारा? होश में नहीं है। अज्ञान दारू के नशे में भूल में निज को गया, बोला बाबा हैं। चिरकाल तक भटका, किया जन्मा, किया फिर मर गया। अब उसमें फिर बाद में यह है, धन्य श्री गुरुदेव जी उपदेश दे की ना सुखी। अज्ञान दारू के नशे में भूल में निज को गया, चिरकाल तक भटका, किया जन्मा, किया फिर मर गया। यही होता रहा ना, अज्ञान के नशे में अपने को भूल गया, अजन्मा अविनाशी चेतन आत्मा को। तो क्या है? जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा। अब गुरु जी की कृपा हुई तो क्या है? ये अज्ञान दारू का नशा उतरा तो क्या है? स्वस्थ अपने आप को पा गए। स्वस्थ ही तो है, बीमारी तो क्या है? ये तो शत्रु घुस गए हैं। ये जो अज्ञान है वैसे तो ये स्वस्थ ही है, और ये जो अज्ञान आदि व्याधि है ये क्या है? ये तो आक्रमणकारी शत्रु है। इनको ज्ञान की ढाल, वैराग्य की तलवार से भगा दिए तो फिर क्या रह गया? स्वस्थ। अब हो गया हूँ स्वस्थ, सम्यक लेस नाही भ्रांति है, चिंता हुई निर्मूल सब, अब चित्त मेरा। अच्छा जी, यहीं पर आओ। भोले बाबा को भी हमने खूब सुनाया है, नहीं सुनाया? पहले सुनाया है। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जहाँ पर जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता है। तम एवा, उसको ही, च आद्यम, जो आदौ भवम आद्यम, जो सबसे आदि है, इस जगत का जो मूल बतलाया था परमात्मा। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की ही शरण में जाना चाहिए। अर्थात आदि पुरुष क्या? अपनी पुरुष, पूर्णत्वाद पुरुषः पुरीषु शयनाद्वा, पूर्ण होने से पुरुष है, सब में परिपूर्ण है। सब में क्या है? समरूप से परिपूर्ण है, इसीलिए पुरुष है। और इस अष्टपुरी में शयन करता है, निवास करता है, इसीलिए क्या है? वो पुरुष। तो तम आद्यम पुरुषम एव प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की ही शरण में जाना चाहिए, शरण की प्रार्थना करनी चाहिए। अर्थात अपने चित्त को वो असंगता रूपी शस्त्र से वासनाएं तो काट दी है, तो परमात्म चिंतन में ही लगाना चाहिए। कैसा पुरुष है जी वो? तो बतला रहे, यतः माने जिसके द्वारा प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, जिसके द्वारा ही फैल करके प्रवृत्त हुआ है, ऐसा ये जो सनातन मतलब माया का कार्य रूप है ये जगत। तो यतः माने जिसके द्वारा संसार रूप जो माया वृक्ष है वो प्रवृत्त है, इसके द्वारा प्रवृत्त है।
किस अधिष्ठान में ही है ना। जैसे कल्पित सर्प की जो कल्पित सत्ता भी है वो भी रस्सी रूप अधिष्ठान के कारण से है। यदि रस्सी ही ना होती तो कल्पित सर्प की जो आध्यासिक प्रतीति हुई है वो भी ना होती। तो इस जगत रूप ये जो स्वप्न है, जो ये अध्यास है, इसका अधिष्ठान क्या है? वही आदि पुरुष, अपना चेतन आत्मा। तो उस अधिष्ठान रूप जो परमात्मा, जो इस जगत का अधिष्ठान है, यतः माने जिस पुरुष के द्वारा, परमात्मा के द्वारा संसार रूपी ये माया वृक्ष की प्रवृत्ति ही प्रवृत्त है, विद्यमानता है और प्रसृता उससे ही निकला हुआ है या पसरा हुआ है, फैला हुआ है, और पुराणी चिरंतनी है, अनादिकाल से। हाँ जी, क्या है? अनादिकालीन ये जो संसार रूपी वृक्ष है, जिसके द्वारा प्रवृत्त है, वही अधिष्ठान जो परमात्मा है, आदि पुरुष है, तम एव शरणं प्रपद्ये, उसकी ही शरण क्या करनी चाहिए? ग्रहण करनी चाहिए। समझ आए? अर्थात परमात्मा के ही ज्ञान प्राप्त करने में अपने चित्त को लगा देना चाहिए। परमात्म चिंतन, परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझने के लिए श्रवण, और उसका निश्चय करने के लिए मनन, निरंतर उसी का ही तदाकार वृत्ति बनी रहे, उसके लिए निधिध्यासन। और जब इस प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन हो, तब क्या है? ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मनिष्ठा। यही क्या है? यही परिमार्गितव्यम है, यही परमात्मा को जानना है। परमात्मा को जानने के लिए श्रवण, परमात्मा को जानने के लिए मनन, निधिध्यासन। तो तब क्या होता है? परमात्म ज्ञान होता है, अर्थात परमात्म अनुभूति। समझ आया? तो पहले कार्य क्या? छित्वा। हाँ, ये संसार रूपी जो अनादि वृक्ष है, इसका जो मूल वासनाएं, विषयों की आसक्ति, मोह, स्वार्थ, तो इनको क्या बतलाया है? असंगता रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा काट कर फिर दूसरा कार्य है। जैसे झाड़ झंकाड़ हटा दिए और वहाँ पर जो है फलदार वृक्ष लगा दिए, सुगंधित, सुगंध देने वाले, फल देने वाले, रसीले रसीले मीठे मीठे फल देने वाले वृक्ष लगा दिए। तो पहले क्या किया? पहले झाड़ झंकाड़ काटे, हटाए। तो वैसे संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका मूल जो आसक्ति है, वासना है, राग है, इसको क्या करना है? वैराग्य के शस्त्र के द्वारा, अनासक्ति के शस्त्र के द्वारा, असंगता के शस्त्र, तीक्ष्ण किए हुए शस्त्र के द्वारा काट करके तब क्या करें? ततः उसके पश्चात तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद को खोजना चाहिए, उस पद को जानना चाहिए।
जिसको प्राप्त करके भूयः न निवर्तन्ते, दोबारा फिर लौटना इस कंटकाकीर्ण संकटाकीर्ण इस संसार जंगल बीहड़ जंगल में लौटना नहीं पड़ता। तो क्या करें? तम एवा, उस जो आदि पुरुष है उसकी ही अन्यम शरणम परित्यज्य, अन्य और शरणों का परित्याग करके केवल परमात्म चिंतन में ही लगना चाहिए। कौन है परमात्मा का स्वरूप? तो बतला दिया, यतः प्रवृत्ति, जिसके द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति, जिसको ऊर्ध्व मूलम कह दिया, वो परमात्मा ही क्या है? इस जगत का मूल है, अधिष्ठान। तो जिसके द्वारा ये संसार रूपी माया वृक्ष प्रवृत्त हो करके, प्रवृत्त है निकल करके प्रवृत्त है। पुराणी माने चिरंतन, चिरंतनी माया वृक्ष, जिस परमात्मा के द्वारा प्रवृत्त हो करके पसरा हुआ है, तो उस आदि पुरुष की ही शरण लेनी चाहिए। समझ आ गया? आगे भी बतला दिया जाए, आगे वाला भी सुन ही। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। निर्मानमोहः जितसंगदोषः अध्यात्मनित्यः विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैः विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययम तत्। निर्माण निर्मोहः, मान और मोह निर्गतः, ये शाम ते, जिनके मान और मोह निकल गए। मान और मोह, मान क्या है? अहंकार, और मोह क्या है? अविवेक, अज्ञान। निर्माण निर्मोह, मान और मोह से जो रहित है, अर्थात अहंकार जिनका गलित हो गया, और अविवेक, जब अहंकार नहीं रहा तो अविवेक, अहंकार की आड़ में तो सब छिपे हुए हैं। किसकी आड़ में छिप रहे हैं? सब अहंकार की आड़ लिए हुए, अहंकार के पीछे छिप रहे हैं ये मोह अविवेक आदि हैं। जिसका अहंकार गलित हो गया तो अविवेक कितने दिन रहेगा? रह पाएगा क्या अविवेक? अविवेक नहीं रहेगा ना, फिर तो विवेक आ जाएगा, स्वतः आ जाएगा। स्वतः नहीं आएगा तो किसी संत महापुरुष के चरणों में उपस्थित होगा, तब अविवेक ठहरेगा। अविवेक रहेगा क्या? मान रहित हो गया, इसीलिए क्या हो गया? अविवेक रहित हो गया। मान बना हुआ है तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। अविवेक आदि सब कुछ सारे दुर्गुण है। अहंकार जहाँ पर है वहाँ पर तो क्या है? काम क्रोध लोभ मोह आदि सब रहेंगे ना।
और अहंकार गलित हो गया तो अविवेक रहने वाला है, नहीं रहेगा। वो तो किसी संत के चरणों में उपस्थित होकर कहेगा महाराज मेरा ज्ञान अविवेक दूर हो जाए, है ना। तो निर्मान मोहा, जो मान और मोह निर्गतो ये ब्याह, जिनसे निकल गए हैं मान और मोह वर्जिता, जित संग दोषा, है? संग ही दोष है। संग माने जो आसक्ति है, संग माने आसक्ति। संग एव दोषा, संग ही है दोष। और जिता ये ना, जिसने इन संग दोषों को जीत लिया, आसक्ति रूपी दोष को जिसने क्या कर लिया है, जीत लिया है। कहीं संग दोष हो ही जाता है ना, राग या द्वेष, क्या होगा, प्रिय के संग में राग और अप्रिय के संग में द्वेष, यही होता है ना। तो राग द्वेष बने हुए होते हैं। तो जित संग दोषा का अभिप्राय है राग और द्वेष जिसके गलित होके, राग और द्वेष को जिसने जीत लिया, न कहीं पर राग है और न कहीं पर द्वेष ही है। राग द्वेष दोनों का परित्याग। शत्रु में द्वेष बुद्धि नहीं और मित्र में प्रीति भाव भी नहीं है। यही क्या है, जित संग दोष। मतलब क्या, निष्पक्ष, मतलब असंग, मतलब निर्लेप, मतलब आसक्ति रही। जित संग दोषा का क्या अर्थ लगा देंगे, आसक्ति रहित जो। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या क्या है, परमात्म चिंतन परया, परमात्म स्वरूपालोचन नित्या तत्परा। निरंतर परमात्म स्वरूप के आलोचन में, चिंतन में, खोज में जो लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, अध्यात्म नित्या। नित्य ही किस में लगा हुआ है, परमात्म चिंतन के स्वरूप, परमात्मा स्वरूप को जानने में जो लगा हुआ उसको क्या कहेंगे, अध्यात्म नित्य। विनिवृत्त कामः, समय भी पूरा हो गया, फिर इसको कल ही करें। हाँ, क्योंकि जो थोड़ा सा मीठा हो ना, ज़्यादा मीठा हो, थोड़ा आराम आराम से खाना चाहिए ना, स्वाद ले ले करके, हैं। और जो थोड़ा सा कसैला होता है उसको क्या करते हो सेठ जी, जीभ भी नहीं लगाते, गटक लो, हैं। लेकिन ये क्या है, ज़्यादा मीठा है ना, इसलिए इसकी चर्चा कल ही करेंगे आज। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते